40 करोड़ में दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये देखिए 40 करोड़ है, ये देखो। जिस ब्रिज को बनने में 12 साल लग गए, क्या ये ब्रिज 12 साल तक टिक पाएगा भी कि नहीं? पूरा लेन है, यहाँ पे एक भी जगह पे पोल नहीं लगा हुआ है। रात के टाइम पे पूरा ये ब्रिज अंधेरे में रहता है। यहाँ पे जो ब्रिज बना है इसमें जो जमीनें गई हैं उन्होंने दान दिया है, उनको कुछ फंड नहीं मिला या कुछ नहीं मिला। 2018 में इस ब्रिज को फंड का पासिंग हुआ जो कि 16 करोड़ के आसपास। ब्रिज बनते बनते ये 40 करोड़ तक पहुंच गया। अभी तक इनके डिवाइडर के पोल की लाइटिंग बाकी है। ये रास्ते में देखो डिवाइडर नहीं लगा। ऐसा मोड़ दिया है ना कि अगर कोई स्पीड में जाए तो टकरा भी जाए। नमस्कार दोस्तों, श्रेयवाद की राजनीति के बीच और 12 साल के लंबे इंतजार के बाद अब विरार वासियों को मिला है ये नारंगी फ्लाईओवर ब्रिज। हम इस समय इसी फ्लाईओवर ब्रिज पर मौजूद हैं ये समझने के लिए कि जिस ब्रिज को बनने में 12 साल लग गए, क्या ये ब्रिज आने वाले समय में 12 साल तक टिक पाएगा भी कि नहीं। आपको बता दें कि इस ब्रिज बनाने को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में क्रेडिट की होड़ देखने मिली। बहुजन विकास आघाड़ी की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये ब्रिज उन्होंने लाया, और वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के पालक मंत्री गणेश नाइक ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर इस ब्रिज का उद्घाटन किया। आपको ये भी बताते चलें कि 2014 में इस ब्रिज को MMRDA से अप्रूवल मिला, 2018 में इसका काम शुरू हुआ और अब 2026 में ये जो ब्रिज है ये जनता के लिए बनकर तैयार हो गया है। 12 साल लग गए इस ब्रिज को बनने के लिए। अभी जो आने वाले समय में जिस उड़ान पुल की बात और अन्य ब्रिज की बात यहाँ की राजनीतिक पार्टी और सत्ताधारी पार्टी ने की है वो तो अलग बात है, लेकिन एक ब्रिज 12 साल बाद जनता को मिल चुका है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे जिस तरीके से 12 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ये ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैं जनता से आपके माध्यम से 2 पॉइंट्स कहना चाहूँगा, जिसमें पहला पॉइंट तो मैं देखो 2018 में इस ब्रिज को फंड का पासिंग हुआ जो कि 16 करोड़ के आसपास, 16 से 18 करोड़ के आसपास था अप्रॉक्स, जो कि 2026 ब्रिज बनते बनते ये 40 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये किसका पैसा है, इसमें किसको कितना परसेंटेज गया, इसका श्रेय कौन लेना चाहेगा, ये भी जनता को मालूम पड़ना चाहिए। और ब्रिज का दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, अभी भी ब्रिज अधूरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता को आप लोग दिखा रहे हैं कि आपने बनाया। दोनों पार्टियों से कहना चाहूँगा कि आपने बनाया, ठीक है, कोई बहुत अच्छा काम किया, आप लोग की वजह से इतना मिला। दूसरा चीज़ है एक कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो अभी भी अधूरा है, वो भी 2018 से ही पेंडिंग है। दूसरा संस्कृति भवन जो विरार वेस्ट में मुलजी भाई मेहता के स्कूल के बाजू में, उसमें भी न जाने कितने करोड़ रुपए खर्चे हो चुके हैं। हाँ। तो इसका श्रेय कौन लेना चाहेगा, कौन आके नारियल फोड़ेगा? हाँ, कौन आके नारियल फोड़ेगा, या वो काम कब कंप्लीट होने वाला है ये जनता को कब मालूम पड़ेगा। जब बन जाएगा फिर दोनों पार्टी का अपना झंडा लगना इसी तरह शुरू हो जाएगा। अब छोटी सी चीज़ बताता हूँ, 40 करोड़ में दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये देखिए 40 करोड़ है, ये देखो, ये एक उंगली से निकल जा रहा है। तो ये आप लोग समझ जाए कि जनता, हाँ, तो इसमें आप लोग समझिए कि कैसा काम हुआ है। ये 40 करोड़ किसके जेब से गया है, जनता का पैसा यूज हुआ है। यहाँ तक कि सोचिए जहाँ पे जो ब्रिज बना है इसमें जो जमीनें गई हैं उन्होंने दान दिया है, उनको कुछ फंड नहीं मिला या कुछ नहीं मिला। सोचिए, तो मुफ्त में दे दिया कि तुम जनता का भला करो, तो ये नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है कि ये किसी पार्टी ने नहीं किया है, ये जनता के पैसे से और जनता के लिए हुआ है। बस इसमें लूट मार मची हुई है, किसने कितना परसेंटेज लिया है वो डिवाइडेशन जनता तक लाई है, बस और कुछ नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो ब्रिज है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये ब्रिज किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बल्कि जनता के अथक प्रयास के बाद बना है। 40 करोड़ की लागत लगभग इस ब्रिज को बनने में बताई जा रही है। जब ये इस ब्रिज को मंजूरी मिली थी तो ये बजट लगभग 16 करोड़ का था। 10 साल की डिले के बाद 40 करोड़ जनता की जेब से कहीं ना कहीं ले लिए गए हैं। अब उस 40 करोड़ में कितना हिस्सा किसके जेब में गया और कितना गमन किसने किया वो तो आने वाला समय बताएगा, जब इस ब्रिज की गुणवत्ता दिखेगी। अभी वर्तमान समय में हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा नारियल फोड़कर फीता काटकर इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने ब्रिज और पुल की, तो उनका जो इतिहास रहा है वो तो मीडिया की सुर्खियों में रहा है। अटल सेतु की बात कर लें, चाहे मोरवी ब्रिज की बात कर लें, उन्होंने जितने ब्रिज बनाए हैं सब के सब ढहते हुए दिखाई पड़े हैं। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे इस ब्रिज को लेकर, जिस तरीके से अधूरे ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है? वही बात है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी पुणे में मिसिंग लिंक ओपन हुआ। हाँ। तो ये मिसिंग ब्रिज था, अभी ये बनाने में श्रेय लिया दोनों पार्टी ने। हाँ। आया, नारियल काटे, झंडे लगाए, रील बनाई, वीडियो बनाई, रील देखा रहेगा आपने। लेकिन इसका श्रेय जो यहाँ पे एक मतलब आपको पता नहीं रहेगा, इसका जो ये वेस्ट साइड का ब्रिज 50% जो पहले से बन के पड़ा था, तो उसके बाद जब ये बनने का चालू है तो इसका इशू हाईलाइट किया हमारे मित्र यहाँ के जनसेवक एक शिव यादव करके, उन्होंने हाईलाइट किया। उसके प्रेशर के बाद ये सारी चीज़ बनी, उन्होंने वीडियो बनाए, सरकार को कोसा, कॉन्ट्रैक्टर को कोसा। लेकिन फिर भी जब घाई में ब्रिज ओपन हुआ, आप देखेंगे तो ये पूरा लेन है, यहाँ पे एक भी जगह पे पोल नहीं लगा हुआ है। रात के टाइम पे पूरा ये ब्रिज अंधेरे में रहता है। वेस्ट साइड में पोल लगे हुए, ये पूरा पोल बाकी है। अभी तक इनके डिवाइडर के पोल की लाइटिंग बाकी है। ये रास्ते में देखो डिवाइडर नहीं लगा है पूरा। अभी इसने देखा
यहाँ पे पूरा से निकाल लोगे तो निकल जाएगा। आधा अधूरा ब्रिज ओपन कर दिया है सिर्फ दिखाने के लिए कि मैंने बनाया। सिर्फ फायदा तो जनता का हो रहा है ना, ये लोग भले मैं कर रहे हैं, पर जनता का काम तो हो रहा है। जनता क्या है, जनता को मूर्ख बना देती है। आपको पता है जनता कैसे मूर्ख बनते रहती है राजनीतिक चक्कर में, आपस की लड़ाई में। तो वही चीजें है, ये सिर्फ जनता हो गया आने जाने के लिए हो गया। लेकिन अभी ये दिन में ठीक है, रात में आप देखेंगे, आप रात में जब यहाँ पे देखेंगे ना तो कितना तकलीफ होता है अंधेरे में जाने के लिए, गाड़ी लेके जाने के लिए। और ऐसा मोड़ दिया है ना कि अगर कोई स्पीड में जाए तो टकरा भी जाए। अच्छा, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए ना कैसा टन बनाया है ब्रिज, आपने देखा होगा, आपने ऊपर से प्रवास किया रहेगा तो। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि नहीं बनना चाहिए था ब्रिज? बनना चाहिए था। जैसे आपने लिए 12 साल और 6 महीने ले लेते ना, कुछ ढंग का दे देते। क्रेडिट लेने के चक्कर में जल्दी क्रेडिट लेने के चक्कर में आ गए, झंडा लगा दिया आपने। मेरे को तो कम से कम 20 बैनर दिखे, एक अलग पार्टी का, एक अलग पार्टी का, एक बैनर उधर देख लीजिए अभी भी। क्या? हाँ, क्रेडिट चोर, बस, बाकी कुछ नहीं। कुल मिलाकर क्रेडिट की राजनीति के बीच अधूरा ब्रिज यहाँ की जनता को मिल चुका है। अभी ये ब्रिज चालू हुआ, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं आम जनता को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रिज बना के दिया, ये काफी ज्यादा सराहनीय है। लेकिन हम बात इसकी कर रहे हैं, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ये ब्रिज 12 साल बाद अगर ऐसा बनकर तैयार हुआ है तो 6-7 महीना और ले लेते, कम से कम काम पूरा कर देते। कम से कम यहाँ की जनता के लिए जो ब्रिज है ये सुविधा लायक नहीं बल्कि दुविधा लायक तो नहीं बनता, जनता को यहाँ की दुविधा तो नहीं होती। अब दोस्तों, यहाँ पर जब इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया, इस ब्रिज को शुरू किया गया, तो क्रेडिट दोनों ने लिया। अब हमारा सवाल ये है कि जब इस ब्रिज में खड्डे होंगे, जब ये ब्रिज खराब होएगा, जब इस ब्रिज की गुणवत्ता देखी जाएगी, तब उसका श्रेय लेने कौन सी पार्टी आएगी जब ये ब्रिज खराब होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, नाला सुपारा वसई विरार में जो भी रास्ते बने हो वो खड्डे में गए हैं, जो भी ब्रिज बने हो वो खड्डे में गए हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हो वहां पर चालू नहीं हुई हो। नाला सुपारा वसई विरार में जो काम हुए हैं उनकी दशा दुर्दशा सब हमने देखी है। तब सवाल ये कि जब इस ब्रिज की दुर्दशा बनेगी तो इसका श्रेय लेने कौन सी राजनीतिक पार्टी आएगी? वो पार्टी आएगी जिन्होंने नारियल फोड़ा, फीता काटा, या वो पार्टी आएगी जिन्होंने ये कहा कि 10 साल के अथक प्रयास के बाद अब इस ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है? अब वहां पर देखेंगे झंडा बकायदा दोनों का लग चुका है। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जनता को चाहे कैसा भी रोड दे दो, जनता को चाहे कैसा भी ब्रिज दे दो, जनता मूर्ख है, जनता 500 रुपए में हमें वोट देगी। अभी भी ये जो ब्रिज बना है इसमें भी 16 करोड़ शुरुआत में था। अब क्योंकि महंगाई बढ़ी तो लगभग 40 करोड़ के आसपास का ये बजट बना। अब इसमें कितना रुपए किसकी जेब में गया, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस हिसाब से इस ब्रिज की गुणवत्ता है वो देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि 40 करोड़ तो इस ब्रिज में नहीं लगे हैं। पेपर पर भले ही दिखा दिए जाएं पर हकीकत में नहीं लगे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई के बीच, क्रेडिट की होड़ के बीच आधा अधूरा ही सही यहाँ की आम जनता का काम हो रहा है और आम जनता इस बात को समझ भी रही है। बहरहाल दोस्तों, इस ब्रिज को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।